देश में इस समय सर्दी का माहौल है और ऐसे इस माहौल में एक वायरस ने जन्म ले लिया है। जो वायरस अभी चाइना से आया हुआ बताया जाता है, जिसको लेकर लोगों में काफी चिंताएं व्याप्त हैं। और इस समय हम हैं कांदीवली मुंबई में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निकुंज आर शाह, जो होम्योपैथिक में काफ़ी अनुभव रखते हैं अपना। मुंबई के CNP कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, और कोलकाता के प्रसिद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट से होम्यो एडवांस होम्यो में इन्होंने कोर्स किया है। तो आइए लोगों की चिंताओं के विषय में और जो उनकी जिज्ञासाएं हैं उसको लेकर हम बात करते हैं डॉक्टर निकुंज आर शाह से। सर, बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है DC न्यूज़ इंडिया में। नमस्ते, नमस्ते। सर, अभी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। दो हुँ, चार दिन में भारत में बहुत केसेस आ रहे हैं हुँ, हुँ, नए वायरस को लेकर। हुँ, हुँ। क्या है, क्यों है, और इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आप थोड़ा बताइए। जी, ज़रूर। सो ये नया वायरस जो है, उसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और पहली बात तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये नया वायरस नहीं है। कोविड में क्या था, वो नया वायरस था, इसलिए लोगों को ज्ञात नहीं थी, इसलिए उसमें वायरस के लिए वैक्सीन वगैरह नहीं बने थे, मेडिसिन ट्रीटमेंट कैसा है वैसा वो सब नहीं बना था। HMPV 2001 में नीदरलैंड में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था, और इसके ऑलरेडी वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह चालू है। उसकी कैसे ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसके लिए नॉलेज सब डिटेल्स सब ऑलरेडी हम लोग को पता है। सो इसलिए पैनिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी दूसरी चीज़, HMPV वायरस वो 6 to 12 मंथ्स की एज के जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट एज बोलते हैं, और 65+ जो एडल्ट है, उसमें ज़्यादा स्प्रेड होता है। और हम लोग का मेजर पॉपुलेशन वो एज में नहीं आता है, तो इसके चांसेस स्प्रेड के बहुत कम है। हालांकि ये कॉन्टेजियस है, रैपिडली स्प्रेड होता है, लेकिन ये जो दो एज ग्रुप है 6 to 12 मंथ्स और 65+, उसमें बहुत ध्यान रहना पड़ेगा। अदरवाइज इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि ये इसका एक क्राइटेरिया है 6 से और 12 महीने। बच्चे की और एक बुजुर्ग की। हुँ, तो उनकी मुद्दा वही है कि इम्यूनिटी को लेकर मेनली ये स्प्रेड हो रहा है। हुँ, उनकी इम्यूनिटी वीक है, हुँ, या हुँ। मौसम का है कि असर, क्या बताएंगे इसमें। सो यूजुअली 6 to 12 मंथ्स की जो इन्फेंट वाली जो एज होती है, वो लोग की इम्यूनिटी लो रहती है, और 65+ में भी जो इम्यूनिटी लो रहती है। सो इसलिए चांसेस वो लोग में स्प्रेड होने में, या फिर उसकी जो सिवियरिटी है, जो न्यूमोनिया होता है, तो वो लोग में होने के चांसेस ज़्यादा है। सो वो लोग की जो एज ग्रुप है उसमें खास ध्यान देना चाहिए। और उसमें भी जिसको लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब जिसको कैंसर होता है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज होता है, या फिर जो क्रॉनिक स्मोकर्स रहते हैं, या किसी को अस्थमा रहता है, तो ये सब जो पॉपुलेशन जो है, वो लोग को खास ध्यान होना चाहिए। तो अभी देश में क्योंकि माहौल बिल्कुल ठंडा है, अभी सर्दी का मौसम है, तो हुँ, ऐसे में तो नॉर्मल सिम्टम्स दिखते ही हैं सर्दी हुँ, खांसी बुखार के। हुँ, तो बिगड़ भी जाते हैं बच्चों के, निमोनिया भी केसेस आते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें कितना अलग है ये वायरस, और कितना उसको सीरियस लेने की जरूरत है। हाँ, यूजुअली सर्दी के मौसम में लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, फ़ीवर वगैरह आता ही है, और ये बहुत कॉमन है। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, उसमें भी सिम्पटम्स तो सेम ही है, तो उसमें डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर 2 से 3 दिन से ज़्यादा किसी को अगर कोई सिम्पटम्स ये सब रहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और प्रॉपर ब्लड टेस्ट और जाँच करनी चाहिए। अ, इसके इसके लिए सबसे बचाव के लिए अपने को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अभी मौसम के हिसाब से, हुँ। और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे। हुँ। सो मौसम के हिसाब से जो ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हम लोग जनरल पॉपुलेशन है, उसको खास तो हाथ धोने के लिए बार-बार हाथ धोने चाहिए, और मुँह पे रुमाल या मास्क रखना चाहिए। स्पेशली जब भी आपको खाँसी और सर्दी आए, तो उसमें तभी हाथ पे नैपकिन यहाँ पे रखोगे, तो वो स्प्रेड कम होगा। और फिर आपके जो भी डोर हैंडल्स है, जो भी मोबाइल है, उसको क्लीन रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डोर हैंडल वगैरह, मोबाइल है, उससे भी स्प्रेड होता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। सो यूजुअली जो हम लोग के जो सर्दी और खांसी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो अगर कोई जिसको इन्फेक्शन है और वो खांसता है, और उसके 6 फीट के अंदर और कोई दूसरा है, तो उसको इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो हम लोग को बार बार हैंड वॉश करोगे, और हाइजीन मेंटेन करोगे, और क्राउडेड प्लेस में स्पेशली जिसको भी इन्फेक्शन है वो मास्क पहनेगा, तो इसका स्प्रेड कम होगा। सो खास वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों और बुजुर्गों को तो क्राउड प्लेस में अभी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो खास ध्यान रहना चाहिए।
तो जैसा आपने बताया कि इसका जो प्रिवेंशन वगैरह है वो हुँ, सेम कोविड 19 वायरस के जैसा ही है। हुँ। तो कितना अलग है उससे ये वायरस जो नया है? सो कोविड-19 में क्या होता था ना, कोविड-19 में जो सिम्पटम्स है अभी सर्दी-ज़ुकाम के, वो तो सेम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के हैं, लेकिन कोविड-19 में अलग से स्मेल और टेस्ट नहीं होता है, मसल्स फटीग होते हैं और उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। मल्टी ऑर्गन मतलब वो बाकी के ऑर्गन्स को भी वो अफ़ेक्ट करता है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ऐसा एज़ सच कुछ ऑर्गन फेलियर नहीं कर रहा है, हालाँकि जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें खाली न्यूमोनिया हो सकता है, सो वो एक डिफ़रेंस है, बाकी कुछ डिफ़रेंस नहीं है। तो ये जो ह्यूमो मेटा न्यूमो जो वायरस है, हुँ। ये मतलब लंग्स पे इफेक्ट करता है या क्या इसका? हाँ, सो उसका प्राइमरीली इन्फेक्शन लंग्स में ही होता है। ये यूआरटीआई और एलआरटीआई दोनों अफ़ेक्ट करता है। मतलब यूआरटीआई मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब जो ऊपर होता है गले के ऊपर सर्दी, ज़ुकाम, नाक में, थ्रोट में इचिंग वगैरह, तो वो उसको यूआरटीआई बोलते हैं। और एडवांस केस में वो एलआरटीआई होता है, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें न्यूमोनिया होता है, साँस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस होता है वो। लेकिन वो 65 एज के प्लस या फिर 6 टू 12 मंथ्स के इन्फेंट्स में ही ज़्यादा चांसेस है। आपने जो एज क्राइटेरिया बताया हुँ, है, तो अभी तक तो उसी तरीके से लोग बाग पीड़ित हैं, हुँ, बच्चे हैं और बुजुर्ग हुँ, सामने आ रहे हैं। हुँ, लेकिन हम जैसे लोगों को जो यूथ है और जो हुँ, यंग है, हुँ। तो उनको भी सीरियस लेने की ज़रूरत है इस वायरस को? देखो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। हम लोग इसका प्रिवेंशन बिल्कुल करना चाहिए और इसका प्रिवेंशन और स्प्रेड कम होने के लिए जैसे मैंने बोला, जैसे बार-बार आप वॉश करो हैंड और फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोय है या फिर च्यवनप्राश है, डेली गर्म पानी का सेवन करो। इसमें हाइड्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो डि जितना ज़्यादा पानी पियोगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा और जिसको सर्दी-ज़ुकाम है वो ट्राई करो कि क्राउड प्लेस में जाने के लिए अवॉइड करो और अगर जाना पड़े तो मास्क पहनो, तो इससे स्प्रेड कम होगा। आपने जैसे ये आयुर्वेदिक चीज़ें बताई है, गिलोय बेल वगैरह, हुँ, तो एलोपैथी और होम्योपैथी हुँ। कौन-सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस तरह के वायरस के लिए? देखो ये एक तो वायरस है, तो एलोपैथिक में ऐसा कोई एंटीवायरल मेडिसिन अभी तलक ये वायरस के लिए बनी नहीं है। तो जो भी मतलब सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वही एलोपैथिक में है। माना कि सर्दी हो गया तो क्रोसिन ले लिया, डोलो, जैसे कोविड-19 में हम लोग लेते थे, तो वही ट्रीटमेंट ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में एलोपैथिक में है। हालाँकि होम्योपैथिक में इसकी अलग से ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक क्या करता है ना, आपके शरीर की जो इम्यून पावर है, वो इंक्रीज़ करता है। सो हम लोग में जैसे कोविड-19 को प्रिवेंशन करने के लिए जो मेडिसिन दे रहे थे, जैसे आर-साल्प 30 करके था, वो मेडिसिन बहुत फ़ेमस था। हुँ। सो वैसी सेम मेडिसिन हम लोग को एचएमपीवी में भी है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ सकती है। तो अभी ये जो खान-पान है लोगों का सर्दी में वैसे भी गर्म रहता है, हुँ, तो खान-पान में भी किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए पहनने में, खान-पान में हुँ, और पानी वगैरह जिस तरह से भी अपन ठंडा पानी भी पी रहे हैं, हुँ, पी रहे हैं, हुँ, हुँ। तो सो मसालेदार जो खा रहे हैं। सो जैसे मैंने बोला सर्दी का मौसम है, हुँ, तो ऑलरेडी हम लोग अगर ठंडा खाने की चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो इसके चांसेस पकड़ने के कम है और गर्म पानी का जितना ज़्यादा सेवन करोगे और जितना ज़्यादा हाइड्रेशन करोगे बॉडी में, जितना ज़्यादा पानी आप पियोगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा और उसमें भी तुलसी के अर्क होते हैं, तुलसी के ड्रॉप्स डाल के अगर आप पानी का सेवन करोगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला इम्यूनिटी का है। हुँ, इम्यूनिटी वीक तो आपको कई तरह से रोग पकड़ लेते हैं। हुँ, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हुँ, अभी सर्दियों का मौसम हुँ, विशेष रूप से उपयोगी है हुँ, क्योंकि गर्मियों में आपका खान-पीन शरीर को लगता नहीं है। हुँ, 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 लेकिन सर्दियों में हमारा खान-पीन काफ़ी असरकारक रहता है अपने शरीर पे। हुँ। तो इस तरह में क्या सावधानियाँ बरतें और खान-पीन में कैसे क्या अपन एक डोज़ ले सकते हैं जो अपने को इम्यूनिटी बूस्ट करे? हुँ, जैसे पहले कि मैंने बोला कि आपको खान-पीन में डेली गर्म पानी का सेवन करो और उसमें तुलसी का ड्रॉप्स डाल के लो। जैसे गिलोय हो गया, जैसे च्यवनप्राश हो गया और होम्योपैथिक में भी ऐसी दवाई है जिसका डेली आप खान-पान में इंक्लूड करोगे तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ख़ास ध्यान रखो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जैसे ही ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके चांसेस कम होंगे एचएमपी वायरस के।
आजकल एक कॉमन सा सब्जेक्ट हो गया है, आजकल घर घर डॉक्टर है। हुँ, जरा सा कुछ खांसी बुखार जुकाम कुछ हुआ तो लोग हुँ, बाग अपने एंटीबायोटिक जाके अपने हुँ, जनरल स्टोर से ही जाके परचेज हुँ, कर लेते हैं और उसको हैवी डोज लेते हैं। हुँ। उनसे कितना नुकसान होता है अपने शरीर को, हाँ, लंग्स को। तो पहले तो बताना चाहूँगा ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे भी आपको शरीर में सर्दी, ज़ुकाम ऐसे कुछ सिम्पटम्स आएँ, तो अपने लोकल डॉक्टर है या आपके जो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसको दिखाएँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ जाँच करें। तो डॉक्टर जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर जो जाँच करने को बोलेंगे, वो सब चीज़ें आप करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आजकल खास सिटीज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें पॉल्यूशन का और थोड़ा सा अलग ही एक माहौल है। हुँ, गाँवों में इस तरह का इश्यू नहीं आता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उनका हुँ, रहन सहन उस हिसाब का है। हुँ, और अपनी एक लाइफस्टाइल का भी एक असर है कि सुबह जल्दी निकलना है, हुँ, हेक्टिक काफी हेक्टिक रहती हुँ, है। हुँ। तो उससे भी अपन इस तरह के वायरस का शिकार हो सकते हैं। हुँ, डेफ़िनेटली कि गाँव में जो रहता है एक लाइफ़स्टाइल अलग रहती है और यहाँ की हेक्टिक शेड्यूल रहता है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ में गाँव से ज़्यादा शहर में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आपको आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी चाहिए। लाइफ़स्टाइल में लाइफ़स्टाइल में आपको जैसे मैं वर्कआउट करो, मॉर्निंग में वॉक करो थोड़ा धूप में अगर मॉर्निंग में पॉसिबल होगा तो ज़्यादा आधा से 1 घंटा वॉक कीजिए तो और थोड़ा एक्सरसाइज़ कीजिए, व्यायाम कीजिए और पब्लिक प्लेस में जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा वहाँ पे मास्क पहनिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो शहर में भी आपके चांसेस कम है होने के ये सब। आप होम्योपैथी में मास्टर हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी को लेकर लोगों में थोड़ा सा भ्रम भ्रम भी है। और क्या है, आजकल इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, हुँ, तो उसको लेकर एलोपैथी का हुँ, यूज करते हैं। हुँ, तो होम्योपैथी के बारे में बताइए कि इस तरह के अगर अपने पास में गंभीर जो बीमारियां हैं, हुँ। उनका कितना प्रतिशत क्योर होम्योपैथी कर रही है। हुँ। सो जैसे कि एक मिथ हो गया है कि होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करती है, बहुत टाइम लगता है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि वो मिथ अभी वो पुराने बात में थे। अभी जो एडवांस होम्योपैथी है, उससे 1 से 2 दिन में भी होम्योपैथिक से सर्दी, जुकाम जैसे रोग का इलाज हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आपने एडवांस होम्योपैथी कोर्स किया है, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एडवांस होम्योपैथी क्या है और किस तरह की बीमारियों में ये क्योर रहती है हुँ। पद्धति। सो पहले तो बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में बहुत सारे मिथ है कि होम्योपैथिक स्लो है, वो तो खाली साबूदाने की गोलियाँ है, उससे क्या होगा, वो तो प्लेसिबो है, बहुत लोग उसमें स्टेरॉइड्स डालते हैं, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, सब गलत अफ़वाहें फैला के रखी है। तो मैं जो आपने बोला जो एडवांस कोर्स होम्योपैथिक में क्या होता है, हम्म, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता में अपनी होम्योपैथी की नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मैं मतलब दिन के करीब 700 से 800 पेशेंट आते हैं, एक ओपीडी में और उसमें ज़्यादातर करके कैंसर के पेशेंट्स बहुत होते हैं। सो मैंने खुद मेरी आँख से देखा है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसमें एलोपैथिक का अभी तक कोई इलाज है नहीं और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जैसे लाइक पेनफुल और एक्सपेंसिव मेडिसिन है। तो वो सब छोड़ के खाली होम्योपैथिक से मैंने देखा है कैंसर रिवर्स होते हुए होम्योपैथिक से। सो ये होता है एडवांस होम्योपैथी। सो ये चीज़ें मैं सबको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में कैंसर का भी इलाज है और जो भी एडवांस है जहाँ पे एलोपैथिक नहीं दे पा रहा है, उसमें होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट है। और ये मैं खाली बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो ये थे डॉक्टर निकुंज आर शाह और इन्होंने अपनी बेबाकी से जितने भी सवाल हमने किए उसके बारे में अपनी अवेयरनेस के बारे में बताया। और उन्होंने कहा है कि ये जो नया वायरस आया है HMP, तो इसके बारे में ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी ये क्योर हो रहा है। कैमरामैन सचिन मिश्रा के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, DC न्यूज़ इंडिया, कांदिवली, मुंबई।